हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी लिटरेचर में एक सुंदर कविता पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ इसका भावार्थ भी आपको बताऊंगी। कविता का शीर्षक है सुख की कुंजी। कुंजी का मतलब होता है चाबी, सुख की चाबी। प्रस्तुत कविता भगवती प्रसाद मिश्र जी की रचना है। इस कविता में कवि ने बताया है कि मनुष्य जितना कष्ट झेलता है उतना ही सुख पाता है, यानी कष्ट के बाद निश्चित है कि सुख की प्राप्ति ज़रूर होगी। तो चलिए हम इस कविता का पाठ करते हैं और इसका भावार्थ भी बताते हैं। तपती धरती तपता अंबर, कण कण बना अंगारा, झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। गर्मी के कारण, जेठ की गर्मी के कारण पूरे धरती तपती है और अंबर का मतलब होता है आसमान। पूरा आसमान भी तप गया है। कण कण बना अंगारा, अंगारा का मतलब पत्थर, कोयला, कंडे आदि का दहकता रूप, यानी धरती पर जितने भी वस्तु है सारे तप गए हैं। झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। इस गर्मी के कारण पूरे हरियाली जो था वो एकदम झुलस गई है। पूरे संसार झुलस गया है गर्मी के कारण। पक्षी दुबक रहे नीड़ों में, पशु सब हाँफे जाते, छाया ही छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते। दुबक का मतलब छिपना और नीड़ मतलब घोंसला। इस भीषण गर्मी के कारण पक्षी अपने घोंसलों पर छिप गए हैं। पशु सब हाँफने लगते हैं। गर्मी के समय बहुत जब गर्मी पड़ती है तो पशु सबको आप देखे हैं कि जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। थकान के कारण, गर्मी के कारण पशु सब हाँफने लगते हैं। छाया ही छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते। सिकुड़ना का मतलब होता है सिमटना, और छाया भी छाया पाने के लिए सिमट जाता है, शर्मा कर सिमट जाता है। छाया सड़कों पर सन्नाटा, तपी जेठ की गर्मी, सूख गई है दूब खेत की, नहीं नाम की नरमी। गर्मी के कारण सड़कों पर सन्नाटा यानी खामोशी, चारों तरफ सुनसान नज़र आता है। तपी जेठ की गर्मी, जेठ की गर्मी के कारण सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। सूख गई है दूब खेत की, और गर्मी के कारण खेतों की जो दूब घास है वो सूख गई है। नहीं नाम की को नरमी, कहीं भी नरमी का कोई भी नामो निशान नहीं है। जेठ तपे तो बरखा आए, रिमझिम बरसे पानी, तपन मिटे धरती की सारी, तपन मिटे धरती की सारी, लहरे खेती धानी। जेठ तपे तो बरखा आए, यानी जेठ के जाने के बाद, जेठ महीना जाने के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होती है, यानी वर्षा ऋतु आती है और रिमझिम रिमझिम पानी बरसने लगते हैं। तपन मिटे धरती की सारी, लहरे खेती धानी। और इस पानी गिरने के कारण धरती का जो तपन है वो पूरी तरह से मिट जाती है और खेतों में फसल लहलहाने लगते हैं, यानी चारों तरफ हरियाली छा जाती है। जो जन जितना कष्ट झेलते उतना ही सुख पाते, तपना ही सुख की कुंजी है, सबको बतला जाते। इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ये कहना चाहते हैं
कि जो लोग जितना कष्ट झेलते हैं उतना ही सुख पाते हैं। कष्ट झेलना ही सुख की चाबी है। ये कविता हमें ये बतला देते हैं, यानी इस कविता से हमें यही संदेश मिलता है कि इंसान को कभी भी कष्ट से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कष्ट के बाद, दुख के बाद ही सुख आता है। यानी जो लोग जितने कष्ट को झेलते हैं उतना ही सुख की प्राप्ति करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको इस कविता अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे पढ़ाने में और इंटरेस्ट लगे और मैं अपना सरल भाषा में आपको पढ़ाती रहूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।